previous class we have understood what is dot product of vectors। अब उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे उसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। प्रीवियसली हम लोग जो देखें डॉट प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशन के बारे में देखना चाहते हैं। डॉट प्रोडक्ट कब किया जाता था? when you want to multiply two vectors so as to get a scalar quantity। तो हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट, प्रीवियस क्लास देख चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि आगे बढ़ पाएंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives ए स्केलर क्वांटिटी। ये समझ में आ गया? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर ए एक वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है, ए डॉट बी क्या होता था? इट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये होता था, है ना। तो अभी अभी हम लोग देखे कि A डॉट B इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, ये समझ में आया। फिर थीटा इज एंगल बिटवीन A and B। Also we have seen that A dot B, A dot A क्या होता है? A dot A होता है magnitude of A into magnitude of A into cos 0, so A square। Also we have seen कि I cap dot I cap is equal to 1, that is equal to J cap dot J cap, है ना। ये क्योंकि I cap मतलब in the direction of x axis। I cap को हम क्या लिख सकते हैं? 1 I cap, है ना, 1 I cap into dot 1 I cap। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ? दोनों का डायरेक्शन तो सेम हुआ ना, एक्स एक्सिस। एंगल क्या हुआ दोनों के बीच में? 0, तो cos 0 हो गया 1। सिमिलरली 1 j cap into j cap is this, and I cap dot j cap is equal to j cap dot I cap। कितना होता है याद है क्या आप लोगों को? They are mutually perpendicular, one is along y axis, one is along x axis। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है? 0। यस, 1 I cap dot 1 j cap। 1 I cap ड्रॉ करो तो कैसे होगा? ऐसे होगा, 1 in the direction of positive x axis। 1 j cap मतलब 1 in the direction of positive y axis। ऑब्वियसली दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, ये बात है, इतना चीज हमें समझ में आ गया है। Also we have seen if A vector is perpendicular to B vector, then हम क्या जानते हैं? What is A dot B? A dot B is 0। और क्या देखे थे हम लोग? if A is equal to A1 I cap plus A2 J cap, A is equal to A1 I cap plus A2 J cap, B is equal to B1 I cap plus B2 J cap। तो A dot B क्या होता है? A1 B1 plus A2 B2। हाँ, इट वाज, हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास की, इट वाज A1 B1 प्लस A2 B2। इतना सारा चीज हम लोग देख लिए थे, आप लोग भी तो सारे इसको देख लिए थे। अभी हमें करना क्या है? अभी हमें देखना है कि ये डॉट प्रोडक्ट हमारा किस काम का है। यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला हुआ कि हम देखें कि अगर A प्लस B जो वेक्टर है, जिसको हम R कहते हैं, जिसको आप R कहते हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नहीं, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट ओवर नहीं रहेगा। सो आर स्क्वायर होता है ये चीज। आर का मतलब रिजल्टेंट आपको मालूम है, क्यों बार बार मैं लिखूं। आर स्क्वायर इज दिस थिंग एवरीवन अंडरस्टैंड्स, बट व्हाट इज ए बी cos थीटा? रूट ओवर नहीं रहेगा ना, आर स्क्वायर कर दिए। नहीं सर, आपने खाली बी लिखा है वहां से, इसलिए खाली बी स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, बी स्क्वायर तो है ही। अब यहाँ पर जो ए बी cos थीटा लिखा है, ए बी cos थीटा मतलब क्या है? दैट इज नथिंग बट a डॉट b। सो आई कैन राइट दिस होल थिंग इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। समझ में आ गया? सिमिलरली जो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स थे वो क्या था? इट वाज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दैट इज a डॉट b। शायद आप लोगों को याद होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अगर करेंगे हमें क्या मिलेगा? थोड़ा ध्यान से देखो तो। आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। दिस माइनस माइनस दिस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इट विल बी 4 टाइम्स a डॉट b। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमें मालूम है और उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मालूम है तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हियर। सबको समझ में आया? ये दूसरा यूज है कि पहले हम हर एक के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेंगे एग्जाम्पल। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अच्छा, इफ a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज 5 and a minus b का मैग्नीट्यूड इज 3, फाइंड a डॉट b। कितना सिंपल है। आपके सामने फॉर्मूला सीधा सीधा रखा है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट दिया है, उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड दिया है, पूछा उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ये कितना सिंपल है, हर कोई कर सकता है। देखो तो कैसे करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग यूजेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो मिटा रहा हूं इसको। ये हो गई बात, यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन किया जाए तो हम कहेंगे हियर आर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, डी का मैग्नीट्यूड कितना है 3। तो हमें मालूम है कि 4 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल टू r का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस d का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज 16। तो a डॉट b कितना हो गया 4। तो अगर a प्लस भी दिया है, a माइनस भी दिया है तो हम a डॉट b निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, ये हो गया पहला यूज। दूसरा यूज नंबर 1, ये था पहला यूज, ठीक है। यूज नंबर 2, द वार्डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स over force F, constant force F over a displacement S is given by वर्डन इज इक्वल टू F डॉट S। कितना वर्क हो रहा
का ये तरीका है। इट इज एफ डॉट एस। समझ में आया? क्या यूज है इसका? ये यूज हुआ, इंपोर्टेंट यूज। देखो पॉइंट नंबर 1 देख लिए, पॉइंट नंबर 2 देख लिए। पॉइंट नंबर 1 में क्या फॉर्मूला देख लिए हम लोग? आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डॉट बी। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? वार्डन इज गिवन बाय एफ डॉट एस। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से करने की कोशिश करूंगा। ए फोर्स F is equal to 3I cap plus 4J cap Newton displaces a body from A का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3 to B का कोऑर्डिनेट दिया है 9 5। ठीक है। If coordinates are in meter, if coordinates are in meter, find work done। ऐसे पूछा, अगर सारा कोऑर्डिनेट मीटर में है तो कितना वर्क हुआ निकालो। यूज नंबर 2 को हम लोग अभी ध्यान से देख रहे हैं। यूज नंबर 2 को जब हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो क्या दिया है क्वेश्चन देखो। दिया है कि कोई एक फोर्स है, सॉल्यूशन में दिया है कि कोई एक फोर्स है, कितना है 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन। अच्छा ठीक है। ये फोर्स क्या किया? कोई बॉडी को ढकेल के ले लिया 2 3 से 9 5 तक, 2 3 से 9 5 तक किसी एक बॉडी को ढकेल के ले लिया। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आता है? हम बताए थे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यस, x2 minus x1 I k plus y2 minus y1 j k। So it is 9 minus 2 I k plus 5 minus 3 j k। It is 7 I k plus 2 j k, है ना? Now the work done, क्या आपको याद है ऐसे कैसे निकालते थे? हेड माइनस टेल आई के, हेड माइनस टेल जे के प्रीवियस क्लासेस में रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताए थे, याद है कि नहीं? ये ठीक है, बताए थे क्लास में कैसे निकालते हैं। Yes, 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 yes. Now what is the work done? It is F dot S. F तो हो गया 3I के प्लस 4J के डॉट 7I के प्लस 2J के। ये मीटर में दिया है, ये न्यूटन में दिया है। मल्टीप्लाई करो, A1 B1 मतलब 3 into 7, A2 B2 मतलब 4 into 2। So it is coming out with 21 plus 8, 29 joules। वर्क का यूनिट जूल्स में होता है, फिलहाल नहीं मालूम है तो जस्ट एक्सेप्ट इट। बाद में हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर करके चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसमें सारा चीज को डिटेल्स में देखेंगे। क्या आपको ये वाला समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट का 2 यूज हम लोग देख लिए हैं। 2 यूज हम लोग डॉट प्रोडक्ट के देख लिए। अगला यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, चलो देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट का तीसरा यूज, अगर हमें 2 वेक्टर दिया गया है A एंड B और पूछा गया टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B, तो हम कैसे निकालते हैं? थर्ड यूज हम लोग देख रहे हैं अभी। थर्ड यूज क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B हैज ए मैग्नीट्यूड। कितना होगा? इट इज इक्वल टू A, इट इज, अगर हम कहेंगे ये A है और हमें पता करना है B है, ये B है ना, ये B है, मुझे पता करना है कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B। क्या आपको फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है? दिस वाज इक्वल टू हाउ मच? कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो तो क्या करना पड़ता था? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के साथ cos थीटा। इट इज A cos थीटा।
हाँ, अगर हम ऐसे दो वेक्टर ड्रॉ करके दे देंगे, हम देख के फटाफट कंपोनेंट निकाल देंगे। लेकिन सपोज दिया है a इज इक्वल टू समथिंग i कैप समथिंग j कैप, b इज इक्वल टू समथिंग i कैप समथिंग j कैप, कुछ फिगर वगैरह दिया नहीं है और पूछा है कंपोनेंट निकालो। तो सोचो a cos थीटा, इसको चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a ऊपर एक मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाई कर दिए, b cos थीटा, नीचे एक मैग्नीट्यूड ऑफ b डिवाइड कर दिए, ये तो हो सकता है। बट व्हाट आर द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट a डॉट b और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ b। समझ में आ रहा है क्या? सो कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b इज गिवन बाय a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस यस यस। तो अगर हम कहेंगे एग्जांपल के तौर पे, इफ गिवन दिया है, गिवन कि वेक्टर x इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 7j कैप, वेक्टर i कैप इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, फाइंड component of x in direction of y। क्या आप लोग निकाल सकते हो? तो सॉल्यूशन क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे component of x in direction of y इज इक्वल टू क्या होगा? कौन बताएगा फॉर्मूला? इज इक्वल टू it is in terms of x and y, in terms of x and y it will be x dot y by क्या रहेगा? in the direction of b कहता तो b नीचे रखा था, y yes by। समझ में आया क्या? अगर ये बात है, x dot y निकालना तो आपको आता है। here what is x dot y? आपको x दिया गया है, y दिया गया है। x is 4i के प्लस 7j के, y is 6i के प्लस 8j के, मल्टीप्लाई करिए 4 into 6 प्लस a1 b1 प्लस a2 b2, 7 into 8, 7 into 8। क्या चीजें समझ में आ रहा है? 24 प्लस 56 is 80। Is that clear? Now, what is magnitude of y? क्या आपके पास कोई रेडीमेड टेक्निक है y का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए? y दिया है 6i के प्लस 8j के। How you find the magnitude? कोई वेक्टर जब ऐसे दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, होल ओवर कितना? 10 है कि नहीं? So x dot y by magnitude of y is 80 by 10 is 8. That is component of x in the direction of y. Component of x in the direction of y is coming out to be 8. क्या ये चीजें समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तीन तो यूज हम लोग देख चुके हैं, अब चौथा यूज के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। चौथा यूज क्या है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको दो वेक्टर दिया गया है, हाउ टू नो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? वैसे अगर ग्राफिकली दिया होगा तो यूजिंग प्रोट्रैक्टर यू कैन फाइंड आउट। लेकिन अगर दोनों वेक्टर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया होगा तो हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 में हुआ, if angle between two vectors is theta, then आप जानते हो कि A B
डॉट बी, ये सबको मालूम। अच्छा तो फिर cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? cos थीटा का वैल्यू हो गया a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। इससे हम एंगल पता कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। सपोज हम दिया है कि वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस √3j कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू √3i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे दिया है। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, ऐसे करके पूछा है। ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? तो एक एक करके निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे, कहेंगे व्हाट इज a डॉट b हियर। क्या कोई मेरा मदद करेगा a डॉट b बताने में? व्हाट विल बी a डॉट b? 3√3 प्लस 3√3 जोड़ो तो हो गया 6√3। हाँ अच्छा, कोई बताएगा व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a? 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होल डबल 9 प्लस 3 √12। अच्छा व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b? b का भी वही है। यस इट इज √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल डबल इज √12। नाउ इतना सारा समझ में आने के बाद we can write cos theta is equal to a dot b by magnitude of a magnitude of b। थोड़ा ध्यान से देखो, a dot b का वैल्यू कितना आया? 6√3 और मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आया? √12 इंटू √12। अब √12 इंटू √12 होता है कितना? इट इज सेम एज 12। तो इज इट नॉट √3/2? इज इट नॉट cos 30? cos 30 degree। Yes, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज इट अंडरस्टूड? ऐसे करके दो वेक्टर के बीच में हम एंगल पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ यस सर। देखो डॉट प्रोडक्ट कितना काम की चीज है। डॉट प्रोडक्ट कितना काम की चीज है, कितने सारा चीज हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो बड़ी ही काम की चीज हुआ। ये सारा चीज हम लोग यूजिंग डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और आप लोग उसके आंसर देने की कोशिश करोगे। ठीक है, ठीक, लेट अस so let us go for the solutions now. The questions are so simple, everyone can do. Solution of question number 1. A is given, B is given. For what value of m? A is perpendicular to B. हम जानते हैं when A is perpendicular to B, the angle between them is 90 degree. Cos 90 is 0. So A dot B is equal to 0. But we know how to find A dot B. 4 into 6 plus minus 3 into m, that is equal to 0. So m is equal to 8. पहला क्वेश्चन सही आंसर आप लोग दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not correct? क्या a plus b, b plus a होता है? देखेंगे तो क्या कहेंगे? a मान लो ये, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझ लें। a मान लो कि ये वेक्टर है, b मान लो कि ये वेक्टर है। a प्लस b, ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये हो गया a प्लस b, नहीं ये हो गया a प्लस b, और b प्लस a कैसे होगा? ये हो गया b, ये हो गया a, तो ये हो गया b प्लस a। देखने में तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये b है, ये a है, ये b प्लस a है, तो सेम तो है। So b plus a and a plus b are same.
a माइनस बी एंड b माइनस a। अच्छा a डॉट b होता है b cos थीटा, b डॉट a होता है b a cos थीटा, और दोनों बराबर है। बाकी रह गया a माइनस b करेंगे तो a के साथ माइनस b जोड़ेंगे, ये हो गया माइनस b, तो a माइनस b हुआ a से। एंड व्हाट अबाउट b माइनस a, b के साथ माइनस a जोड़ेंगे, a ऐसा है तो माइनस a ऐसा है। b माइनस a कैसे होगा, इट विल बी लाइक दिस, b माइनस a। देख रहा है कि a माइनस b ऐसा है, b माइनस a उसका उल्टा है। सो द रॉन्ग वन इज a minus b is not equal to b minus a। पूछा है what is not correct, this is not correct। ठीक है, तीसरा वाले में पूछा है a plus b, सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 थोड़ा देखते हैं। ठीक है, मैं बनाता हूँ। दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखो, पहले मैं बना लेता हूँ फिर चेक करेंगे। A is in the direction of north, A is in the direction of north, A is like this, B is in the direction of east, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। A plus B, ये लेंथ बराबर है, ये हो गया A plus B। ऑब्वियसली ये कौन सा डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट। नाउ A माइनस b, तो अब a के साथ जोड़ना है, a कैसा है, a इज लाइक दिस, उसके साथ जोड़ेंगे माइनस b, b ऐसा है तो माइनस b ऐसा है, माइनस b ऐसा है तो ये हो गया a माइनस b, और ये हो गया a माइनस b। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये ऐसे हुआ, इट इज नॉर्थ वेस्ट। बीट नंबर 1 हो गया, बीट नंबर 2 हो गया। बीट नंबर 3 को आंसर बताने वाला हीरो बनेगा। बीट नंबर 3, यस, a डॉट b इज स्केलर, उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है, इज स्केलर, इसका इट हैज नो डायरेक्शन। देखा कितने स्मार्टली लोग बोल रहे हैं। 3 क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट करना है आपको अभी। वेक्टर A इज, क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर A इज 5ik plus 12jk, वेक्टर B इज 6ik plus 2jk। फाइंड component of B in direction of A। देखते हैं कौन फटाफट बताएगा। क्वेश्चन नंबर 5, if magnitude of A is equal to magnitude of B, what is angle between A plus B and A minus B, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बताओ। अगर A और B का मैग्नीट्यूड बराबर है तो A प्लस B और A माइनस B के बीच में एंगल क्या है। ठीक है, ये बात है। तो सोचो 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, और आप लोग तो दिमाग वाले बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप पक्का कर लोगे। सॉल्यूशन, चलो देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखो कि कंपोनेंट ऑफ B इन डायरेक्शन ऑफ A इज इक्वल टू A cos थीटा और B cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A cos थीटा की B cos थीटा।
ये ए है, ये बी है, ये एंगल थीटा है। तो कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या होगा? ए cos थीटा और बी cos थीटा। बी cos थीटा। कैन बी written as a b cos थीटा by magnitude of a, but that is a dot b by magnitude of a। हमारे बच्चे बहुत बढ़िया। a dot b 5 into 6, you are really doing very well, plus 12 into 2 divided by magnitude of a, 5 का square 12 का square whole double, तो it is coming out to be 30 plus 24 by ये क्वांटिटी होता है 13, so it is 54 by 13। काफी लोगों का आंसर आ गया था और काफी लोग अभी तक कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो सामने आ गया। सर ऐसे करोगे तो मजा आ जाता है। हाँ बोलो। सर ये वाला थोड़ा क्लिक करके भेज दीजिए ना, अभी मेरा थोड़ा ब्लर हो गया है। ठीक ठीक है ना। यू आर वेरी फास्ट कंप्यूटर्स, वेरी फास्ट कंप्यूटर्स। बस सॉफ्टवेयर डाला फिर देखो कंप्यूटर चला, है कि नहीं? हम लोग तो पुराने जमाने के कंप्यूटर हैं, दोनों का दिमाग काफी स्पीड चलता है, लेकिन हर पावरफुल चीज को प्रॉपर्ली हैंडल करना बहुत जरूरी है। एज यू आर मोर पावरफुल यू मस्ट हैंडल योरसेल्फ मोर प्रॉपर्ली। सोच लो आपके पास कोई एक कार है जो दिखने में बहुत सुंदर है, सीट्स आर वेल कुशन्ड, थोड़ा सा एक्सीलरेटर दबाओ तो 90 किलोमीटर स्पीड में आ जाता है, ठीक है? बहुत इजी है उसको, मतलब बहुत ही आराम लगता है उसे चलाने में, बहुत हाई स्पीड जाता है, 1 लीटर में 90 किलोमीटर जाता है, इतना बढ़िया कार। लेकिन बस 2 चीज की कमी है, स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं है। वुड यू लाइक टू गो फॉर ए टेस्ट राइड? टेस्ट राइड जाओगे? स्टीयरिंग नहीं है, यू कैनॉट गिव इट एनी डायरेक्शन। यस, यू कैनॉट गिव इट एनी डायरेक्शन, नॉर यू कैन ब्रेक और कंट्रोल इट, बट इट इज ए वेरी पावरफुल कार, so it's a dangerous thing. So any powerful child, the people are all are powerful, without steering and brake are very dangerous, ठीक है? So allow your parents and your teachers to control। हम लोग कभी कभार उनको मानते नहीं है, सुनते नहीं। We don't allow brakes and steering, we don't take their directions, we don't take their control, लेकिन पावरफुल है तो फिर तो एक्सीडेंट तो होना ही है ना। गाइडेड मिसाइल आप लोग सुने होंगे, एक मिसाइल जिसको गाइड कर दिया गया है वो ऐसा ट्रेजेक्टरी में जाएगा, यहां पर जाकर हिट करेगा। इफ दैट गाइडेड मिसाइल इज सो पावरफुल एंड इट बिकम्स ए मिसगाइडेड मिसाइल, तो सोचो कितना हार्मफुल है ना। लाइक दिस साइंस ने तो बहुत कुछ बना दिया, बट मिसगाइडेड होने के कारण तो बहुत सारा चीज हम लोग आज भुगत रहे हैं। देखो ये कोरोना, इट इज ए मिसगाइडेड प्रोडक्ट ऑफ साइंस। एनीवे, वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि a इज बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। हमें निकालना है इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। मैं 2 अलग अलग तरीके से निकाल सकता हूं। फर्स्ट मेथड, सॉल्यूशन टू नंबर 5। फर्स्ट मेथड, a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एंगल कितना तो दिया नहीं है, एंगल कितना दिया नहीं है। अच्छा ठीक है, सपोज हम कहेंगे ये है a, ये है a, ठीक है, और ये है b। अब दोनों के बीच में एंगल दिया नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, ये हो गया एंगल। सपोज दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और आपको मालूम है कि हम लोग एक पैरेललोग्राम लॉ करके पढ़े थे। अगर ये दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का है तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बीचों बीच रहता था, है ना? ये ऐसा रहता था, बीचों बीच रहता था। मतलब ये एंगल कितना होता था? θ/2। दिस वाज a प्लस b, ठीक। अब हम a माइनस b निकालना चाहते हैं। अगर ये b है, उल्टा करो, ये हो गया माइनस b,
किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी का कि माइनस बी का? सेम सेम। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो ए और माइनस बी का भी तो मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, ए और माइनस बी को जोड़ेंगे, जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ये ऐसा बन गया ना। ये कौन सा हो गया, ए माइनस बी। अब ये जो है दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड माइनस बी, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल था उसका आधा एंगल होगा। ये एंगल कितना था, इट वाज 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल को हम लोग थीटा लिए थे, ये एंगल को थीटा लिए थे। तो फिर ये एंगल, ये आधा एंगल ये तो हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये दोनों के साथ बराबर एंगल करेगा। ये एंगल कितना होगा, इट इज 180 माइनस थीटा का आधा। व्हाई? बिकॉज दिस टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, a minus b will make equal angle with both of them. So this angle is 180 minus theta by 2, this angle is theta by 2. This is a minus b, this is a plus b. What is this angle? इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा बाई 2 प्लस 180 माइनस, यस 180 माइनस थीटा बाई 2। थोड़ा मारपीट करो तो, इज इट नॉट कमिंग 90 डिग्री? यस, एंगल बिटवीन a plus b and a minus b is 90 डिग्री। ये हुआ फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड आसान है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज a डॉट b, सॉरी a प्लस b, ये एक वेक्टर है, डॉट a माइनस b, ये भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, a डॉट a लिखेंगे इसको, a डॉट a प्लस a डॉट माइनस b, मतलब माइनस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट a, हाँ b डॉट a, समझ में आ रहा है? फिर क्या आएगा, माइनस b डॉट b, और हमें मालूम है कि a डॉट a होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और a डॉट b एंड b डॉट a आर सेम, सो माइनस ऑफ a डॉट b एंड b डॉट a विल कैंसल आउट। आर यू गेटिंग? फिर व्हाट इज लेफ्ट, माइनस b डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, सो दिस होल थिंग इक्वल टू 0। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, a प्लस b डॉट a माइनस b इज 0, मतलब a प्लस b मस्ट बी परपेंडिकुलर टू a माइनस b। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, कब? जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सो द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास काइनेमेटिक्स के साथ, सैटरडे, आई मीन आज सैटरडे, कल संडे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।